नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल खबर अच्छी है। अभी आपने एक पिक्चर देखी, अभी वीडियो जैसे शुरू हुआ है तो आपने एक फ़ोटो देखी। उसमें उस फोटो में कुछ नोट हैं, पुराने नोट, ठीक है, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 1 के, 2 के, 5 के, है ना? यही देखा ना आपने? उस पिक्चर में, उस फोटो में और क्या दिखा आपको? एक बार वापस रिवाइंड करके ज़रा देखना, उन नोटों में क्या दिखा आपको? क्या ऐसा है जो उन नोटों में है और आज के नोटों में नहीं है? उसमें एक चीज़ आपको दिखी होगी कि अच्छा, आपके पॉकेट में, आपके घर में कोई नोट होगा ना आज का, 50 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, जो भी जैसा भी नोट है, कितने का भी हो, आप ज़रा एक बार देखना उस नोट में, आज के नोट में और उस पुराने नोट में क्या फ़र्क है। उसमें जो अभी आपने फ़ोटो देखी, उसमें है अशोक स्तंभ। उसमें जो छपा हुआ है वो अशोक चिन्ह, सम्राट अशोक का चिन्ह, सम्राट अशोक का स्तंभ, जिसमें हमारे देश, जिसको हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो हमारी भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे पहला, मान लो सबसे पुराना, सबसे पहला चिन्ह वही है हमारी भारत सरकार का। भारत सरकार का कोई भी काम होता है, आपके पास पासपोर्ट होगा, उस पे अशोक स्तंभ आता है। तो ये मतलब ये जो नोट से अशोक स्तंभ गायब कब हुआ और क्यों हुआ, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। और आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बने रहें मेरे साथ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने भी ये चीज़ देखी है कि पुराने नोटों पे अशोक स्तंभ हुआ करता था सामने, और पीछे की तरफ नोट के बैक साइड में या तो कोई मोर बना होता था, या कोई हिरन बना होता था, या एक किसान हल चलाता हुआ होता था। आपको भी याद होगा, आपने भी ध्यान दिया होगा। जो 20-25 की एज में, उन लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उससे जो बड़े लोग हैं उनको पता है पुराने नोटों पे क्या होता था, कैसे होता था, कैसे रंग के होते थे, सब मालूम है उन लोगों को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सन 1996, कितना, 1996 यानी 1996 में ऐसा क्या हुआ जो हमारे पुराने नोटों से अशोक स्तंभ जी गायब हो गया। अशोक स्तंभ पूरा गायब कर दिया सब नोटों से हमारी भारत सरकार ने। और सन 1996 के बाद ही, 1996 के बाद ही जो नोट आए, उन पर गांधी जी की फोटो आई। ऐसा क्या हुआ? मैं गांधी जी के बिल्कुल भी विपक्ष में नहीं हूं कि क्यों आया, क्यों नहीं आया, लेकिन हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है। तो मैं सिर्फ यही कारण ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो कारण मुझे आज तक नहीं मिला है। ये कारण मैं ढूंढ रहा हूं कि ऐसा क्या कारण हो गया जो हमारे भारत के नोटों पर अशोक स्तंभ को हटा के गांधी जी की फोटो लाई गई। उस समय की सरकार ने ऐसा क्यों किया? जो उस समय केंद्र में सरकार थी, ऐसा क्या मजबूरी बन गई थी उनके साथ कि जो इतने सालों से अशोक स्तंभ चल रहा था भारतीय नोट पर, तो अचानक ही 1996 में ऐसा क्या हुआ कि अशोक स्तंभ को हटाया और गांधी जी को वहां लेके आए। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो मैं गांधी जी के विपक्ष में हूं और ना ही उनके समर्थन में हूं। ठीक, लोग बोलते हैं कि आज़ादी ऐसे मिली, बहुत लंबा चैप्टर है ये, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उस टाइम जो गर्म खून था जिन लोगों का,
जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने क्रांतियाँ की उस टाइम पर, ठीक है, उनको उनका क्या हुआ, उनको फांसी दिलवा दी गई। फांसी की सज़ा मिली नहीं थी, वो दिलवाई गई थी। आप इतिहास पढ़ लेना, अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लग रही हो तो आप इतिहास पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, आपको मालूम पड़ेगा। राजगुरु गलत इंसान थे क्या? भगत सिंह गलत इंसान थे तो क्या? सुखदेव जी गलत इंसान थे क्या? अरे वो जरा जरा से उम्र के लड़के थे, उनका कितना गर्म खून था। चंद्रशेखर आजाद गलत इंसान थे क्या? आप लोगों ने सबको भुलाकर सबको भुला दिया और एक ऐसे इंसान की फोटो लगा दी उसके ऊपर। भाई क्यों? और कोई महान आदमी नहीं हुआ भारत में? आपने हिस्ट्री पढ़ी थी इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये नोट पे गांधी जी को लेके आए थे आप? हिस्ट्री पढ़ी थी आपने, इतिहास पढ़ा था? और कोई महापुरुष हुआ नहीं इतने सालों में। इसी भारत में भगवान राम ने जन्म लिया, इसी भारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, लेकिन नहीं, उस टाइम की केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी जो गांधी जी को नोट पर लेके आए? और सबसे बड़ी बात कि भारत में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। कुछ चंद लोगों ने विरोध किया था तो उनको दबा दिया गया। क्यों? जिन्होंने विरोध किया था उस टाइम उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, उस टाइम उनकी कोई ताकत नहीं थी उस टाइम की केंद्र सरकार के सामने। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी भाई? किसी के पास कोई जवाब नहीं है ना। क्यों? गांधी जी क्रांतिकारी थे, वो उसमें लगे रहे, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, या उससे भी पहले जो महापुरुष हुए, बहुत सालों के पहले की बात चले जाओ, किसी की फोटो, किसी को कुछ याद नहीं आया था उस समय पर। और अशोक स्तंभ में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? सम्राट अशोक गलत आदमी थे क्या? उन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी क्या लोगों के साथ, या देश के साथ देशद्रोही थे वो? क्या जरूरत पड़ गई थी उनको हटाने की? अगर मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ तो लोग बोलेंगे ये देशद्रोही आदमी हैं, ये गांधी जी के का दुश्मन हैं। भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं इस देश का एक छोटा सा नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, और हमारे भारत देश में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। अगर किसी भी इंसान को ये चीज़ का कारण पता हो, पूरे भारत में भी, अगर भारत के बाहर भी कोई मेरा वीडियो देखे तो उसको भी अगर ये कारण पता हो कि ये मजबूरी आई थी और इस मजबूरी की वजह से नोट से स्तंभ को अलग करके अशोक स्तंभ को अलग किया और गांधी जी को छापा, किसी भी इंसान को ये पता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी जानकारी के लिए ये ज़रूर लिखना आप। और आप लोग भी जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस चीज़ पर शोध करें, विचार करें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था, क्यों हुआ था ऐसा। आप विचार जरूर करना, शोध जरूर करना इस चीज़ पर, इस चीज़ पर पढ़ना जरूर, क्या हुआ था ऐसा, ऐसी क्या मजबूरी थी भारत सरकार के सामने कि जो अशोक स्तंभ को हटाकर गांधी जी को छाप दिया। जिस किसी को भी ये पता हो या किसी को पता चले तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। मैं ठोस जानकारी लेना चाहता हूँ जो बिल्कुल 100% सही हो। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने अपने, जो मेरा खुद का विचार है कि उस टाइम के कुछ लोगों ने, उनके दिमाग में क्या चल रहा हो क्या नहीं चल रहा होगा, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन प्लीज़ अगर आपको किसी को पता हो
तो इस कमेंट बॉक्स मेरे में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपकी जानकारी के लिए कुछ नया हो इसमें, तो मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपको और देखनी है तो ये घंटी का बटन भी एक बार ज़रूर दबा दें। और ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि उनको भी, उनकी नॉलेज में भी ये सवाल होना चाहिए। बच्चे कल कहीं इम्तिहान में बैठेंगे, कहीं कंपटीशन में बैठेंगे, तो उनको भी ये पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। जय हिंद।